हेलो बच्चों, कैसे हो। आगे की वीडियो में हमने एग्जाम्पल 5 तक चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर क्लास 8 का वीडियोस देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे वीडियो में अर्लियर वीडियोस आपको उसके बारे में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे वो है एक्सरसाइज 1.1। जी हाँ, पूरा सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 का। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ओके, प्रॉपर्टी हमने सब देख ली है, सो हम पहला एग्जांपल यहां पे लेंगे। चलो, फर्स्ट एग्जांपल है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो पहले तो अगर आपने बोर्ड मास आप जानते हो तो आपको पता होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, ये और एक ये, इनका ऑपरेशन पहले होना चाहिए। ओके, बट उससे पहले अगर हम देखें एक नंबर 3/5 और यहाँ पे भी 3/5 मल्टीप्लिकेशन में है दोनों के साथ, यहाँ पे -2/3 के साथ, यहाँ पे 1/6 के साथ। तो इसका मीनिंग मुझे ये दो टर्म्स जो है पूरी उनको एक साथ लाना पड़ेगा। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे -2/3 इंटू 3/5 और ये जो पूरा टर्म ये टर्म इसको साथ में यहाँ पे लेके आते हैं -3/5 इंटू 1/6 और लास्ट में जो बचा +5/2। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव लो जो हमारा था एडिशन के लिए कि चलो भाई ये पूरा टर्म यहाँ पे लेके आया +5/2 में वहां पे लेके जा सकता हूँ। कम्यूटेटिव लो ये बोलता है ना कि हम a + b = b + a कर सकते हैं। अगर इसको पूरा a ले ले, इसको पूरा a ले ले और इसको पूरा b ले ले तो a - a, इसको पहले प्लस बोल देता हूं मैं, पूरा ये जो b है इसके आगे प्लस लिख लिया। कैसे, प्लस माइनस लास्ट में तो माइनस ही हो जाने वाला है। सो a + b = b + a हो सकता है, यानी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मैंने आगे ले लिया, +5/2 मैंने बाद में ले लिया नेक्स्ट टू दिस होल ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन आपको ये समझना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन में भी 3/5 है, इसके मल्टीप्लिकेशन में भी 3/5 है, यानी हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, आगे हम ये प्रॉपर्टी भी पढ़ के ही आए हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वो हमने दिखा था ना, क्या था, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर ऐसा था a × b + c तो हम क्या करते थे, a × b प्लस a × c। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, a दोनों के साथ है, यानी 3/5 दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम यहाँ पे रिवर्स में जाएंगे, क्या करेंगे, a को कॉमन निकालेंगे। a यहाँ पे क्या है 3/5, इसको अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा -2/3 और यहाँ पे माइनस साइन रखो, -1/6 ऐसे प्लस 5/2। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वही चीज को हमने लगाया रिवर्स में, क्योंकि यहाँ पे a × b प्लस a × c था, हमने a कॉमन निकाल लिया मल्टीप्लिकेशन के साथ में, और b और c का एडिशन जो था वो एडिशन किया है। यहाँ पे नेगेटिव साइन 2/3 की, नेगेटिव साइन 1/6 की, वो साथ में रहेगी। चलो अभी आगे एग्जाम्पल करें, लेकिन इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऐसा बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लो। तो आपको जो भी स्टेप है, स्टेप में आपने क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टी को आपने डिफाइन किया है, किस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने एग्जाम्पल किया है वो लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर आप एलसीएम लेना जानते हो तो आपको पता होगा 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 3 × 2 = 6 और 6 तो है ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/5 -2 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 × 6 -1/6
प्लस 5/2। चलो 3/5 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है अभी, यानी -6 ऊपर होगा -4 -1 प्लस 5/2। तो अभी 3/5 -5/6 प्लस 5/2। तो यहाँ पे देखो अभी ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 5 विल बी कैंसल, 3 2 6। तो रहा क्या यहाँ पे माइनस है, कुछ भी नहीं रहा। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अगर एडिशन है तो अगर +3 -3 0, लेकिन 3 2 तो ऊपर हमको 1 लिखना पड़ेगा। सो -1/2 प्लस 5/2। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम, यानी -1 प्लस 5/2। 5 में से 1 जाएगा, 4/2, 2 2 4। सो आपका लास्ट आंसर क्या आने वाला है, 2। सो फर्स्ट एग्जाम्पल का पूरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हुए टोटल। सो आपको हर एक स्टेप लिखना है, और जहाँ पे आपकी जो थ्री प्रॉपर्टीज जो हमने पहले पढ़ी है उसके बारे में जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आपको उस स्टेप के साथ में लिखना है वो प्रॉपर्टी का नेम। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड सब क्वेश्चन देखेंगे। सो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से वही एग्जाम्पल उसी टाइप का, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन दोनों के पास कॉमन में 2/5 है। देखो सो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम चेंज करेंगे, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। तो क्या आएगा, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। अभी ये जो बीच वाला स्टेप था वो पीछे लेके आएंगे, 1/6 इंटू 3/2। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब आगे चलो, कौन कॉमन आ रहा है, 2/5 और दोनों में मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है। सो हम पहले एक बार लिख लेंगे 2/5 मल्टीप्लाई, अभी जो अंदर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर, इन दी ब्रैकेट 3/7 प्लस 1/14। कैसे समझ में आया। और लास्ट में 1/6 इंटू 3/2, लेकिन यहाँ पे कुछ बनेगा, क्या बनेगा, 3 2 6। ओके, ऐसा होएगा 2/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 7 2 3 2 यानी क्या होगा, -3 2 6 अपॉन 7 2 14 प्लस 1/14। समझ में आया, 14 था 7 था, दोनों का एलसीएम 14 आना चाहिए, तो वही हमने किया, -1/2 2 4। चलो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एलसीएम सेम हो गया है। सो हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -6 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल 14, 1 टाइम लिखना है क्योंकि ऊपर एडिशन है, -1/4। चलो -6 + 1 क्या होता है, वो होता है 2/5 मल्टीप्लाई भी लिखो, ब्रैकेट भी लिखो, -6 + 1 -5 होता है डिवाइडेड बाय 14, और क्या रहा, -1/4। चलो 5 विल बी कैंसल, सो आपका आंसर रहेगा -2/14 -1/4। इससे आगे भी जा सकते हैं, 2 7 सो यहाँ पे रहा -1/7 -1/4। अभी हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ, ऊपर भी 7, क्योंकि दोनों का एलसीएम 4 7 ओके 28। सो 28 ऊपर -4, 28 ऊपर 7, दोनों का ऊपर सब्सट्रैक्शन जो भी है डिवाइडेड बाय टोटल 28, यानी आपका आंसर आएगा -11/28। सो ये आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है, आपको पूछा गया है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी नीचे नंबर्स है उनके एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि एक नंबर है a
और ए में कौन सा नंबर ऐड करें कि जिससे आंसर आपका 0 आए, यानी एडिटिव इनवर्स वही होता है, यानी ए का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, -a। समझ में आया? सो यही चीज, ए का एडिटिव इनवर्स -a और -a का एडिटिव इनवर्स +a। सो ये बात को याद करके आपको सारे नंबर्स के एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट वन है 2/8। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए। चलो सेकंड नंबर का है एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 है, यानी ये माइनस है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस आना चाहिए 5/9। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन है हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-9। देखो सॉरी -5, -6/-5। यहां पे क्या होगा, माइनस माइनस विल बी कैंसल। सो ये आंसर बना आपका 6/5 और 6/5 यानी ये पॉजिटिव नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर 6/5। ऐसे समझ में आया? इस तरीके से। चलो फोर्थ नंबर है हमारा, सो एडिटिव इनवर्स ऑफ यहाँ पे है +2/9। +2/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, +2/-9, यानी -2/9 भी लिख सकते हो। समझो आप कैसे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो -2/9, माइनस डिजिट है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव, यानी +2/9। सो ये एडिटिव इनवर्स है। समझ में आया? इसी तरीके से लास्ट वन वाला है जो 5, उसमें है एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6। 19/-6 एक्चुअली क्या है, वो है -19/6। उसी पर आगे वाला एग्जांपल में था वही +-19/6 और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, +19/6। तो ये समझना था। तो यही है पूरे एग्जाम्पल में, जब भी आपका एडिटिव इनवर्स आए तो अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव कर लो। सो ये एडिटिव इनवर्स के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, -(-x) = x फॉर फर्स्ट वन है x = 11/15। चलो उसके लिए हम पहले -x, यानी इसका -x करेंगे तो क्या होगा, -11/15। अब -(-x) करेंगे, यानी -11/15 तो था ही, उसके आगे अगर हमने माइनस किया है, सो माइनस माइनस बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्लस। ये मल्टीप्लिकेशन में क्यों है, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अंदर वाली साइन प्लस है, बाहर वाली साइन माइनस है, तो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, उसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस था तो लास्ट में प्लस हो जाएगा, +11/15। सो +11/15 एक्चुअली क्या है, x है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि -(-x) = x। वो वेरीफाई करना था इस वाले नंबर के लिए, किसके लिए, 11/15 के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड वाला एग्जांपल, उसी के लिए भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। x है हमारा -13/17। तो अब हम क्या करेंगे, -x, यानी -x क्या है, -13/17। आप बोलोगे 2 माइनस कैसे आए सर, ये माइनस है हमने जो लगाना था वो, और ये माइनस है 13/17 के साथ में जो है वो, यानी -13/17 और ये x माइनस वाला ये रहा, ये माइनस। समझ में आया? ये डिजिट का माइनस, ये हमको लगाना है वो माइनस व्हाइट कलर में। अभी आपको पता है माइनस माइनस, अभी आगे ही बताया, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, +13/17। ओके, ये क्या हुआ अभी, -x, therefore। अब हमको क्या करना है, और आगे माइनस लगाना है। समझो आप, -x तो है, उसके आगे भी माइनस, यानी 13/17 है
और वो प्लस है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके आगे भी अगर हमको माइनस लगाना है, ये माइनस जो अभी हमने लगाया वो, तो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है यानी प्लस है, ये आगे वाला प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 13/17। सो ये माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, एक्चुअली बेसिकली ये क्या था, अर्लियर टाइम में ये तो एक्स था, यानी माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या बन के आता है, एक्स बन के आता है। वो वेरीफाई मैंने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या देखा था, ऐड करना होता है ऐसा नंबर जिसका दोनों का एडिशन 0 हो, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो होता है 1। एडिटिव इनवर्स का एडिशन 0 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, यानी a के साथ क्या होता है 1/a। तो आपको जनरली क्या करना है, a/b नंबर है तो a डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में लेके जाओ, b डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ। ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए, समझ में आया। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो हम बेसिकली यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 है। अभी यहां पे साइन नहीं चेंज करना है, समझो आप। एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज कर देते थे, नंबर वही लिखते थे। यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी -13 है यानी माइनस ही रहेगा, लेकिन 13 है उसका 1/13 हो जाएगा। सो बहुत इजी है। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल -13/9 है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -13/19 इक्वल टू, माइनस का माइनस ही रहेगा, लेकिन 13/19 क्या हो जाएगा, 19/30, -19/30। चेक कर लेते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं। इनटू -19/13, यही मैंने लिखा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। 13 विल बी कैंसिल, 19 विल बी कैंसिल, सो आपका आंसर 1 आ गया। सो यही है मैथमेटिक्स। चलो थर्ड वन वाला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 है। 1/5 का क्या होगा, सिर्फ 5, सिर्फ 5, यानी 1 को हम अगर डिनोमिनेटर में लेके जाए, नहीं भी लिखे तो भी कोई उसको चेंज नहीं, फर्क नहीं पड़ता उसको। 1/5 का 5। साइन कौन सी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी साइन प्लस है, तो इसकी भी मैंने साइन चेंज नहीं की यानी प्लस की प्लस ही रही। समझ में आया। फोर्थ नंबर का डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है ये, इसको हम देखते हैं ये क्या है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 5 3 जा 15 अपॉन 8 7 जा क्या होगा 56। ओके, सो ये आपको लिखना पड़ेगा पहले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7 इक्वल टू +15 अपॉन 56। इसका मल्टी यानी ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 56 अपॉन 15। ओके, समझ में आया। मैंने साइन चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके छोड़ दिया। उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है, -1 इंटू -2/5। क्या करेंगे हम इसका हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 जा 2 अपॉन 5 ये है। अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों बताओ, चलो 5/2 होगा। आप बोलोगे कि सर साइन चेंज नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। इसी प्रकार से ये है इजी, ये है इजी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि बच्चों को 1 की पूरी प्रॉपर्टी 1 को कोई समझना नहीं चाहता, क्योंकि ना ही वो कॉम्पोजिट है ना ही वो प्राइम है। यही चीज इसको यूनिक बनाती है -1 को। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। अभी -1 एक्चुअली क्या है, -1 इक्वल टू -1/1 है।
यानी अभी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाए या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाए कोई चेंज नहीं होता है, यानी -1/1 ही रहेगा, यानी -1 ही रहेगा। यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1। समझ में आया? तो ये था सो पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको बतानी है। तो फर्स्ट में देखो -4/5 मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ हुआ, यानी वही नंबर आया। तो कब ऐसा बनता है, कब ऐसा है? सो क्योंकि ऐसा बना क्योंकि 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, क्यों है? क्योंकि 1 जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसीलिए। यानी उसका मल्टीप्लिकेशन आप पहले करो बाद में करो, जिस नंबर के साथ उसका आंसर वही नंबर आएगा जिसके साथ आपने 1 का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो वो है फर्स्ट। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं दिया होता तो ये जो -4/5 अगर नहीं दिया होता तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती भैया? ये हो जाती कम्यूटेटिविटी। ओके, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? सेकंड नंबर का देखते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन में तो है, देखो जैसे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ऐसा मैंने पहले आगे वीडियो बना दिया है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये होगा। थर्ड वन क्या है? देखो -19/21 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। यानी मैंने अभी बताया था a इंटू 1/a इक्वल टू 1 हो रहा है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपको ऐसे आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। सो रेसिप्रोकल जनरली क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही रेसिप्रोकल होता है। सो रेसिप्रोकल ऑफ 7/16 इज -7/16 इज 16/-7 इक्वल टू -16/7। ऐसा होगा। सो मल्टीप्लाई, अभी क्या हुआ? मल्टीप्लाई 6/13 बाय किसके साथ? -16/7। और -16/7 क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई किसको? 6/13 को -16/7 के साथ। तो क्या आंसर आता है वो आप मुझे कमेंट में करके दीजिएगा। आंसर माइनस होगा 16 6 जा, चलो मैं ही लिख लेता हूँ 96, 13 7 जा 91। ओके, तो 96/91 ये आ सकता है आपका 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट। इसको इसके साथ अगर हम लिखते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी ये हमको अलाउ करती है? देखो सबके साथ मल्टीप्लिकेशन है, देखो पहले तो। और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम कोई एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे कि a इंटू बी इंटू सी है और b और c का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं a और b का मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकता हूं। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हमने सीखी थी? अगर नहीं सीखी है तो आप वीडियो पहले के देख के आओ। ये कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है? क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है।
यानी 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ पे एसोसिएशन चेंज करेंगे, पहले था 6 और 4/3 का, अब 1/3 और 6 का एसोसिएशन कर लिया इंटू 4/3। समझ में आया? तो इस तरीके से समझ में आया। 8th क्वेश्चन है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8? वाई और वाई नॉट? 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? -1 इंटीजर 1/8। समझना आप, -1 इंटीजर 1/8, इसका मीनिंग क्या होता है? 8 1 जा 8 प्लस 1, ऐसा समझना। 8 1 जा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्या हुआ? -9/8 इक्वल टू -9/8। इसका मीनिंग तो ये हुआ भाई। और यहां पे क्या बोला है? इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका? तो देखो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा उसका ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं? 9/8 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। यहां पे आपको साइन चेंज नहीं करनी है। क्या होना चाहिए? 9/8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, ना कि -9/8। सो हम लिख सकते हैं वाई नॉट वाला आएगा आंसर। सो नो, -9/8 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। देखो -9/8 है ये, क्या है? -9/8। क्या -9/8 है? एक्चुअली -9/8 है -1 इंटीजर 1/8। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अगर यही बात मैं आपको प्लस देके बोलता तो, ये साइन में अगर प्लस लगा लेता तो ये आंसर सही था, तो वहां पे आंसर सही था। कब? जब 9/8 रहता। लेकिन यहाँ पे -9/8 आ रहा है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है 8/9 का। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट हुआ 8 के एग्जाम्पल। 9th क्वेश्चन है 0/3। चलो 0/3 को आप किस तरीके से डिनोट करेंगे? 3/10। क्यों? क्योंकि पॉइंट के आफ्टर नेक्स्ट कितने डिजिट है? 1 डिजिट, इसीलिए 3/10। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 3 जा 9, 3 इंटीजर 3 इंटीजर 1/3। इसका मीनिंग क्या होता है? 3 3 जा 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 10/3। सो 3/10 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यस, 3/10 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3। कैसे होगा? 3/10 है, यहाँ पे 10/3 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। 3 3 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, आपका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए समझ में आया? 10th क्वेश्चन है द रेशनल नंबर, राइट, आपको लिखना है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है? वो भाई है 0/1। ये रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। क्यों रेसिप्रोकल नहीं है समझना। अगर 0 के 0 है, अभी इसका रेसिप्रोकल लिखने के जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा? 1/0। 0 का क्या होगा? 0/1 का 1/0। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो 0 अगर डिवीजन में जाता है, इसको कभी डिफाइन नहीं कर पाया आज तक। अगर आप कर लेते हो तो समझ लेना आप मैथमेटिशियन हो गए। सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो वो डिफाइन नहीं है, इसीलिए 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इक्वल टू 0। 0 भी लिख सकते हो, 0/1 भी लिख सकते हो, या 0 बाई कोई भी नंबर लिख सकते हो। 0/15 भी लिखूं
तो इसका भी रेसिप्रोकल नहीं होगा क्योंकि यह होगा 15/0। चाहे कोई भी नंबर हो अपॉन 0 आ जाए, यानी रेसिप्रोकल किया, इसका रेसिप्रोकल किया तो अपॉन 0 आता है, जिसके अपॉन 0 यानी 0 जब डिवीजन में आता है तो वो डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स में, तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा नंबर जिनका रेसिप्रोकल उनके जैसा ही होता है, तो वो दो नंबर आएंगे। आगे भी हमने ऐसा एग्जांपल आया था, जब हमने डिस्कशन किया था 1 जिसका रेसिप्रोकल 1 आता है, और -1 जिसका रेसिप्रोकल भी -1 ही आता है। समझ में आएगा? थर्ड वन है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव भी वही नंबर आता है, तो वो कौन है? आप आंख बंद करके भी बोल सकते हो 0, क्योंकि 0 का नेगेटिव करोगे तो -0, वो भी फिर से क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो ये 3 का आंसर इस तरीके से आता है। नेक्स्ट हम 11th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हम कंप्लीट करेंगे। 0 हैज कितने रेसिप्रोकल है उसके? नो रेसिप्रोकल। सेकंड है द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अपने खुद के रेसिप्रोकल कौन से है? 1 एंड -1। ओके। थर्ड वन है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल -1/5। सिंपल कुछ करना नहीं है, साइन वैसी की वैसी, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना है। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था, यानी 1 था। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल x या फिर x/1, वो भी चलेगा। फिफ्थ नंबर का द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर है, इसका आंसर हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई भैया? मैंने बताया था आम के पेड़ में से आम का आना, इमली के पेड़ में से इमली का आना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। सो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। 6 नंबर का है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट, और उसके साथ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 था वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में जो भी प्रॉपर्टीज आएगी या फिर जो भी एग्जांपल्स आएंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।